हाल ही में उनकी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है। बहुत बहुत स्वागत। पूज्य श्री को श्रीफल अर्पण करें और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आप पूछिए। हेलो। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु, बारंबार नमस्तु, बारंबार नमस्तु। महाराज जी, मेरा एक शंका इतना सा है कि पहले के जमाने में जैसे कि दान देते थे, दान के संदर्भ में मेरा प्रश्न, तो चाणक्य ने भी बोला है कि दान एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग अपना दिखावा करने के लिए दान देते हैं, नाम बड़ा करने के लिए, तो इससे पुण्य पर क्या प्रभाव पड़ता है या फिर वैसा ही होता है? बस ये शंका है। आपने गलत अर्थ लगा लिया कि हाथ से दो, दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा नहीं है। दान सदा डिंडोरा पीट के देना चाहिए, पाप छुप के करना चाहिए, धर्म उजागर करना चाहिए। धन्यवाद महाराज जी। पाप छुप के करना चाहिए। कहाँ लिखा है गुप्त दान? नहीं, कौन से साथ में जैसे है? कि ऐसा बोलते हैं, ऐसा सुनते नहीं, हैं कुछ ना? नहीं आया। गुप्त दान नाम की चीज हमने शास्त्र में देखी नहीं। हाँ, गुप्त दान है ही नहीं, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा। कहीं आपको गुप्त दान लिखा मिले? मैंने खूब बोला गुप्त दान क्या चीज आ गई, ये कहां से आया है? ये इसलिए आया है कि तुम्हारी सरकार थोड़ी सी टैक्स न लगा दे, इसलिए गुप्त दान है। डाकू चोरी न कर ले, इसलिए गुप्त दान। घर में झगड़ा ना हो जाए तो गुप्त दान। घर में झगड़ा हो जाएगा तो गुप्त दान। यदि ये तो राजा की दुर्नीति के कारण से, डाकू की दुर्नीति है। बाकी धर्म की कोई भी क्रिया है, दान को प्रभावना का कारण का डिंडोरा पीट के देना चाहिए। वो नहीं पीटे तो जिनको दिया गया है वो पीटे डिंडोरा। कितना डिंडोरा होना चाहिए? दान कभी भी, अहंकार अलग चीज होती है। अहंकार किसे कहते हैं? दान देने की खुशी मनाना कोई पाप नहीं है। मैंने दान दिया है, मैं मुनि बनाऊं, चलो इसकी खुशी मनाऊं कि नहीं बनाऊं? रोने बैठ जाऊं? रो ना, मनाइए मनाइए। अच्छा तुम अच्छे नंबर से पास हुए तो रोने बैठो, खुशी मनाओगे? सर खुशी मनाइए। तो क्या ये अहंकार है? नहीं, अच्छे नंबर से पास हुए अहंकार है? मैं मुनि बना हूं, अहंकार है? मैंने दान, मेरे हाथ से आज दान हुआ है, वो नाच रहा है, मजा आ गया, आज दान दे दिया, ये अहंकार नहीं है। अहंकार किसे कहलाता है? दूसरे को नीचे दिखा करके दिया जाए तो वो अहंकार है। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दिया जाए वो अहंकार है। अपनी खुशी मनाने के लिए दिया जाए वो अहंकार नहीं। इसलिए दान हमेशा डिंडोरा पीट करके देना चाहिए। यदि राजा का डर नहीं है, डाकू का डर नहीं है, पापी का डर नहीं है, तो घर से ढोल बजाते हुए आओ, मैं दान देने जा रहा हूं। क्या बात है। प्रभावना कहलाती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है गृहस्थ दान और पूजा से प्रभावना करता है। शास्त्रों में लिखा है कि चक्रवर्ती जब पूजा करता है, पत्रिका छपवा करके 6 खंड में भिजवाता है, आओ सब मैं पूजा कर रहा हूं, तुम भी शामिल हो जाओ। ये अहंकार नहीं है महानुभाव, ये उस क्षण का आनंद है कि वो आनंद में नाच रहा है दान दे करके। तो फिर तो हमारा चौका भी चुपचाप करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए महाराज का हार हुआ है। वो गुप्त दान के संदर्भ में ही पूछा था मैंने। नहीं नहीं बेटा, आज से निकाल दो। गुप्त नाम मजबूरी है, गुप्त दान कोई दान नहीं है। दान सदा उजागर ही होना चाहिए, यही सबसे। अब आजकल की मजबूरियां हैं, उनके लिए वो मना नहीं कर रहा। आजकल की जो मजबूरियां हैं उनके कारण तो 90% लोग तुम्हारी बातों, तुम्हारे पैटर्न में आ रहे हैं। लोग ऐसे नहीं आकर सरकार ला रही गुप्त दे दे। कई लोग कहते भैया महाराज जी पैसा किसको पता नहीं चला। ये मजबूरी है। नमोस्तु। और पूज्यवर दान की बात चल रही है और दान के 2 दिन से प्रवचन चल रहे हैं और उनसे प्रभावित होकर श्रीमती रिंकी जी अपने हाथ की 2 तोले की सोने की चूड़ियां लाई हैं कमेटी को दान देने के लिए। आदरणीय पन्नालाल जी बेनाड़ा साहब आ जाएं। भैया फोटो ले लेना, हम लोग ले रहे हैं। और बालक का प्रश्न इस बात पर जरूर है जो आज हमने सुबह सुनाया था युधिष्ठिर का, कि भाई इस हाथ में लूंगा तो जब तक मेरा परिणाम बदल गया तो इसे तुरंत भाव आया है, तुरंत दे दो। इस हाथ में लिया, बदल गया तो ठीक है। और होता है ऐसा, आप देख लो, बोली लेने के बाद देते समय 10 बहाने ढूंढता है मन, आज नहीं देना पड़े क्या करूं। और जिसको देना ही नहीं है वो क्या करता है, कमर जी झगड़ा कर लो बच जाएंगे, कोई बहाना बना दो। ऐसा कभी नहीं करना। दान के संबंध में जो देना है,
कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये दान हमारे लिए दाने दाने को मोहताज कर दे। यदि हमारा दुश्मन भी हो कमेटी में तो भी हमें दान नहीं, दान तो नहीं छोड़ूंगा, दान तो दूंगा मैं, जो मैंने बोल दिया वो तो दूंगा। कई बार ऐसा होता है कि नहीं देने पर भाव बदल जाते, लेते समय भाव बहुत अच्छे थे और देते समय 100% लोगों के भाव अच्छे होते हैं देते समय। अब वो तुम बता दो कितने % लोगों के भाव कम हो जाते हैं देते समय? कितना % मान लो? 10-20% हो जाता है। देते समय बहुत बहाना बनाता है मन, अभी नहीं देना, कल दे देंगे, कौन सी जल्दी पड़ी है, और कमेटी ने 2-4 बार मांगा, तुम्हारे बाप का देना है क्या? और फिर उसके बाद ना जाने कितने बहाने बनाता है। महानुभाव मेरा दुश्मन भी है, दान के संबंध में बहाना नहीं बनाना, इसके दुष्परिणाम मैंने शास्त्रों में पढ़े हैं। ऐसे कर्म का उदय आ जाता है। 56 करोड़ का दीनारी दान के संबंध में विकल्प करने पर ऐसे दिन आ गए कि लोगों ने सोने की मोहर बनी, वो आग का अंगारा बन गई, सोना माटी बन गया। इसलिए ये बात जरूर है कि दान देने के बाद, बोलने के बाद, देते समय कोई बहाना नहीं, कोई विकल्प नहीं, हमें देना है, बस देना है, हमारा काम देना है। थोड़ा भी मन में टेंशन मत लो, थोड़ा भी बचने का प्रयास मत करो, एक दिन भी टालने का प्रयास मत करो। आज हमारे पास है और हमारा जितना संकल्प था, मेरा कार्य हो गया, ये चुका दीजिए। दुनिया की उधारी खा के मर जाओगे तो बैल बना के चुका दोगे, लेकिन धर्म की बोली यदि तुमने टाल दी तो महानुभाव कोई दया करने वाला नहीं, चुकाना नहीं पड़ेगा। सोने का बिस्कुट आग का अंगारा बनेगा और तुम जिस हमें हाथ डालोगे, डाउनफॉल। 9 महीने के अंदर 56 करोड़ का दीनारी रोड पे आ गया, 9 महीने के अंदर परिणाम बिगड़ गए। ऐसा नहीं करना। श्रीमती रिंकी जी जिन्होंने अभी अभी स्वर्ण दान दिया है, हमें चली गई क्या? हाँ, ये रही। जरा अपना फोन नंबर और सब एड्रेस नोट करा दीजिएगा। बहुत बहुत साधुवाद आपको, जरा जोरदार तालियां। और जैसा गुरुदेव कह रहे हैं, आए मन में दे दो तुरंत, और उन्होंने अपनी हाथ की चूड़ियां निकालकर दे दी। बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, और अब मैं बुलाना चाहूंगा कुमारी देशना जैन।